इवनिंग गुड ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। ये भी एक तरह का नया ही चीज़ है क्योंकि आपका क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन नया है। जो नया बच्चा है 11th में उसके लिए नया है, जो 10th से आया, ठीक है। तो चलिए यार सीखते हैं, ठीक है। तो यार ये क्या है एक्सरसाइज 3.1। देखो यार एक्सरसाइज 3.1 में टोटल तुम्हारा 7 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन करके धीरे धीरे उठाएंगे, समझाते जाएंगे, समझते जाना है। कुछ दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट करना, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारा टोटल 4 पार्ट है, तो एक एक पार्ट करके उठाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले बोल क्या है उसको देख लो। बोलो कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तुम्हारा डिग्री मेजर में वैल्यू दिया हुआ उसको तुमको रेडियन मेजर में फाइंड करना, ठीक है। क्या बोली तुम्हारा रेडियन मेजर में वैल्यू गिवन है, उसको तुमको सॉरी तुम्हारा डिग्री मेजर में वैल्यू गिवन है और तुमको उसको रेडियन मेजर में निकालना है, यानी रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। फाइंड द रेडियन मेजर, यानी रेडियन मेजर फाइंड करना है कब, जब तुमको उसका डिग्री मेजर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब तुम्हारा डिग्री मेजर गिवन है। जैसे यहाँ 25 डिग्री है, चलो करते हैं। अब देखो तुम डिग्री से जब रेडियन बदलते तो क्या करते हैं, बोलो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करते हैं, ठीक है। तो 25 × π/180 करो, किससे कटेगा देखो, तो 5 के टर्म से कटेगा, कट जाएगा आराम से। 5 5 से 25 और ये 5 3 से 15 और 5 6 से 30, ठीक है, कट गया। फाइनल आंसर कितना बचा, 5 × π, 5π / 36। कोई दिक्कत कोई दिक्कत बोलो नहीं होगा, ठीक है। देख लो कोई दिक्कत है तो चलो इसका पार्ट 2 देखें। चलो पार्ट 2 ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन तुम्हारा है -47 डिग्री 30 मिनट, है ना। 1 मिनट हमको क्रॉस चेक करना दो क्वेश्चन। हाँ, -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब जब इसको कैसे करेंगे, क्या बोलो -47 डिग्री 30 मिनट। तो चलो क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दे, बोलो कर दे। नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखो π/180 डिग्री से तभी मल्टीप्लाई करना है जब हम लोग को डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। सर यहाँ तो डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, लेकिन हम क्या बोलो डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, यानी कि जो डिग्री है वो कंप्लीट डिग्री का फॉर्मेट पर रहना चाहिए, ना कि मिनट का या फिर सेकंड का फॉर्मेट है रहेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हारा मिनट या सेकंड का फॉर्मेट रहता है तो उसको पहले तुम डिग्री फॉर्मेट में चेंज करो, कंप्लीटली डिग्री फॉर्मेट में लाओ, पूरा प्योर डिग्री में लाओ। उसके बाद जाके उसको π/180 से मल्टीप्लाई करो, देन वो तुम्हारा रेडियन फॉर्मेट में यानी रेडियन मेजर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सॉरी, अब देखो इसको हटा दे, ठीक है यार, इसको हटा दे। हाँ आई होप समझ गया हो, ठीक है। नहीं समझा हो तो बैक करके भी देख सकता है, ठीक है। अब देखो -47 डिग्री 30 मिनट। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले मिनट को डिग्री में चेंज कर देते, तो -47 डिग्री 30 मिनट कैसे मिल सकते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ब्रैकेट मिल सकता है। अरे यार ब्रैकेट हटा देंगे तो वही बात होगी, इसलिए हम ब्रैकेट लगा दें। सर क्यों लगा रहे ब्रैकेट, ताकि सॉल्व करने में सुविधा हो, ताकि बाद में जो दिक्कत होता है वो नहीं हो। एक दो से मिस्टेक होता है, या माइनस को 30 मिनट में जब डिग्री में चेंज करते तो माइनस को लगाना भूल जाते हैं, इसीलिए पहले ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। पहले जो गलती हो सकता है उसको हम बचा दें, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। माइनस लगा दें, ठीक है। अरे यार देखो यार -2 लिखो या फिर इसी को -2 ब्रैकेट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें ब्रैकेट में क्या होगा, इसमें तो कुछ ऐसा हड़बड़ी वाला बात या फिर उल्टी वॉमिटिंग वाला बात तो नहीं है, ठीक। तो इस पर चलो अब देखो यार, अब इसको पूरा कंप्लीट डिग्री में बदलना। तो देखो 30 मिनट से डिग्री में बदलने में क्या करते हैं, हाँ बोलो 60 से डिवाइड। देखो जब तुम मिनट से डिग्री में बदलेगा तो 60 से डिवाइड, है ना। और जब तुम डिग्री से मिनट में बदलेगा तो 60 से मल्टीप्लाई, उल्टा होता है, ठीक है। और ये हम बहुत बार बताए, ठीक है। इससे पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा तो नॉलेज इंस्टीट्यूट चेक करो, यूट्यूब में टाइप करो नॉलेज इंस्टीट्यूट, है ना। और क्या होता है पिंक कलर का KI का साइन आएगा, है ना, वहाँ पे जाना, है ना। इसका ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। हो सकता है अभी तक प्लेलिस्ट अरेंज हो चुका हो तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जानता हूँ देखो, ठीक है। फिर भी वो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो मिनट से डिग्री में चेंज करने के क्या करते हैं बताओ, 60 से डिवाइड, और डिग्री से मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो मिनट से डिग्री देखो दिखा दो, ठीक है। देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, कितना होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि इसको लिख सकते नहीं 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। अरे भाई देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं ना भाई 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलो अगर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री तो 1 मिनट बराबर कितना होगा 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 है तो नीचे आएगा, ठीक है। अरे 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री नहीं होगा, एकदम होगा। अब तुमको कोई x मिनट में निकालना, ठीक है। तो x मिनट में क्या करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x × 1/60 डिग्री, यानी कि
एक्स इंटू वन यानी एक्स बाई 60 डिग्री। ठीक है, अब तुम बोले सर एक्स का एक्स की जगह मान लो 30 मिनट है तो 30/60, 40 है तो 40/60 जितना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 30 मिनट होता है, एक्स की जगह 30 तो 30 मिनट में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना। तो 30 मिनट को डिग्री बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड। कैसे किया देखो, ऐसे यार ये वाला कन्वर्जन करना, ऐसा हम पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। अगर देखा नहीं तो जाकर वॉच कर लो, अगर देखा होगा आता होगा तो फिर क्या वॉच करेगा, अगर नहीं आता यहाँ समझना तो बहुत बढ़िया, मतलब कैसे भी करके आना चाहिए, बस इतना मेरा मोटो है तुमको बोलना। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया कि मिनट से डिग्री में बदलने क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कैसे करते दिखा दी। ठीक है, चलो अब करते हैं ना, बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता दें। ठीक है, अब पूरा वीडियो इसमें तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी तो पूरा एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, -47 डिग्री। अब देखो 30 मिनट, इसको नहीं लिख सकते यार 30 डिवाइड बाई 60 डिग्री, क्योंकि मिनट से डिग्री में चेंज मतलब 60 से डिवाइड अभी बताया। ठीक है, अब देखो 31 जा 30, 32 जा 60, तो यहाँ से फाइनली कितना बचा, -47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। ठीक है, प्लस क्यों लगाए, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म में था तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, और ऐसे लिखा भी जाता है, ऐसे सॉल्व भी किया जाता है। हाँ सर कैसे पता चला, तो पिछला वीडियो में देख सकता है, और ऐसे जनरली किया जाता है, आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, माइनस यहाँ पे है ना 47 डिग्री हाफ डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ प्लस लेकर हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे भी देख लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो यही क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं लिख सकते यार, माइनस, अरे यार क्या है, ठीक है चीटी था ना, 47 प्लस हाफ इसका पूरा का डिग्री। कैसे देखो 47 का डिग्री प्लस हाफ का डिग्री, तो इसको पूरा का डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता तो देखो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बता दें। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो कोई दिक्कत है तो है ना, हम तब तक कैमरा में देख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सब, थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। अब दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे, ठीक है, हाँ चलो दिख रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है ना भाई, हाँ ठीक है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो यही वाला चीज़ कैसे लिखे है ना, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, तो पूरा का डिग्री यानी कि इसका मतलब 47 का भी डिग्री है, हाफ का भी डिग्री है, ये चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या करेंगे भाई, ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ सॉल्व कर 47 प्लस 1/2 तो 2 और 2 इंटू 47 यानी कि 94 प्लस 1 इसका डिग्री। इसको खाली यहाँ नीचे एलसीएम लिए 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नंबर 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम 2 एलसीएम लिए, फिर जो फ्रैक्शन एडिशन है तो उसको फ्रैक्शन एडिशन किए, ऊपर में डिग्री तो डिग्री, बाहर माइनस तो माइनस, फाइनली कितना है -95 डिवाइड बाई 2 डिग्री है ना। देखो इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई है तो बोलो, अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, बहुत ईजी है, हम मान के चलो। ठीक है, खाली हम लोग मेन कॉन्सेप्ट ये था कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद आगे इसी को प्लस का फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यही मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, समझा, उसको आगे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे उतना भी नहीं, सिंपल इतना जानो कि इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे प्लस ही देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस से सॉल्व करते हैं, ऐसे किया भी होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो देख सकता है। ठीक है, अब चलो ऐसे करके डिग्री बना दें। अब तो कंप्लीट डिग्री में चेंज हो गया, अब इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। ठीक है, -95 डिवाइड बाई 2 इंटू π/180, तो देखो करो, तो ये 5 1 जा 5 और 4 5 9 जा 45 और ये 5 36 जा 180, तो फाइनल आंसर कितना बचा, देखो फाइनल का आंसर कितना बचा 19 इंटू पाई, 19 पाई आगे माइनस है तो माइनस डिवाइड बाई 36 इंटू 2 यानी कि 72, ये तुम्हारा आंसर आ गया। देख लो है ना, देख लो क्वेश्चन को, देखो कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, अगर दिक्कत है तो देखो यार फिर से समझा दे रहा है। ठीक है, चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो फिर से इसको समझा रहा है। ठीक है, हमको लग रहा है जहाँ तक दिक्कत हो सकता है, इसलिए फिर से समझा रहा है। ठीक है बेटा, देखो देखो क्या था क्वेश्चन, क्या था -47 डिग्री 30 मिनट, यही था क्या। हाँ, अब देखो इसको किस में करना है,
रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एगो रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे एगो बाधा आ रहा है। क्या बाधा आ रहा है कि ये मिनट में है, ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है, तो इसको पहले कंप्लीट डिग्री में चेंज करना होगा। तो देखो -47 डिग्री है ना 30 मिनट, तो 30 मिनट इसको पूरा ब्रैकेट में सकते हैं। इसी चीज़ को ऐसे ब्रैकेट में कुछ अंतर नहीं आने वाला, ब्रैकेट लगा दे क्या ही फर्क पड़ गया है ना। अब देखो माइनस बाहर है 47 डिग्री, अब तो 30 मिनट को लोग डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे, बोलो बोलो। हाँ, मिनट से जब डिग्री बदलता है 60 से डिवाइड, तो 30/60 डिग्री है ना। अब देखो 31 या 30, 32 या 60, फाइनली कितना बचा, माइनस बाहर है, ये 47 डिग्री है ना, और 1/2 डिग्री है ना, 1/2 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसी चीज़ को हम लोग प्लस को फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लिख देते हैं माइनस बाहर है, फिर यहाँ 47 डिग्री, ठीक है, प्लस ½ डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बाहर माइनस है, ठीक है, उसके बाद यहाँ 47 प्लस ½ है ना, और होल का डिग्री। होल का डिग्री क्यों लगाएगा कि इसमें भी डिग्री, इसमें भी डिग्री, तो यही पूरा में डिग्री लग गया है। ये पूरा में डिग्री मतलब इसमें भी डिग्री आएगा, इसमें भी डिग्री आएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलो अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखो नीचे बाहर तो माइनस है, तो माइनस, अब नीचे देखो इसके नीचे कुछ 1 है, तो 1 और 2 कैल्सियम 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई लो, ठीक है, अरे यार फ्रैक्शन एडिशन करो, ठीक है, भिन्न वैल्यू, ठीक है, 2 47 94, ठीक है, प्लस 2 2 जा, तो 2 और 2 डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 जब 1, ठीक है, तो फाइनली कितना है, -94 प्लस 1 -95 डिवाइड बाई 2 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, क्या करेंगे, -95 डिवाइड बाई 2, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाई 180। ठीक है, अरे कोई दिक्कत इसमें भाई, ये वाला हम खाली भिन्न का जोड़ किया, फ्रैक्शन एडिशन इतना तो आना चाहिए ना, तुम बेकार लेवल बताया है कि इतना 4 5 प्लस करना है। ठीक है, इसके लिए तय दिल से सॉरी जाते हैं, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो आना चाहिए। ठीक है यार, अब चलो, तो 5 9 5 1 जा 5 4 5 9 जा 45 5 36 जा 180। ठीक है, काट रहे काटा काट आना चाहिए। ठीक है, बाहर माइनस है तो -19 × 5 95 है ना, 36 × 2 तो 72 आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग पार्ट 3 में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत है तो। ठीक है, वीडियो 12 मिनट का हो चुका है, जल्दी देखो आराम से, टेंशन की बात नहीं है ना। ये देखो पार्ट 3 और पार्ट 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 और पार्ट 4, टोटल 4 पार्ट था। ठीक है, 4 पार्ट है ना, तो पार्ट 3 बना दो, पार्ट 4 अपने से बना। ठीक है, वो भी बता देंगे, लेकिन अपने से बना सकते हैं, खाली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना। तो 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, पाई बाई 180। अब देखो 0 से 0 कैंसिल है ना, तो 3 का टेबल कट रहा है, 3 8 24 3 6 18 है ना, 3 8 24 3 6 18, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो फाइनली कितना बचा, 4 × पाई 4 पाई डिवाइड बाई 3। कोई दिक्कत है बोलो, ये आंसर आ गया। ठीक है, और इसको भी देख लो, इसको 520 × पाई बाई 180 कर दो। ठीक है, काटो है ना, किसे कटेगा बोलो, कट जाएगा नहीं यार, देखो काटो, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 9 जा 18, तो फाइनली कितना है, 226 पाई डिवाइड बाई 90, कितना आना चाहिए आंसर। चलो कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें है, इसमें तो नहीं दिक्कत है, बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो और भागात आता है और डिवाइड, बस डिवाइड करते चलो है ना, काटते चलो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े, चलो बढ़ जाता है। ठीक है, राइट डाउन, ये देखो यार क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, है ना, तुम्हारा रेडियन मेजर निकालने बोल रहा था। क्या बोल रहा था, रेडियन मेजर निकालने बोल रहा था और डिग्री मेजर गिवन था। अब इस क्वेश्चन में जस्ट उसका अपोजिट हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। क्या हो, इस क्वेश्चन में तुमको अब डिग्री मेजर निकालने बोल रहा है, तो गिवन क्या है, रेडियन मेजर है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। इस क्वेश्चन में तुमको रेडियन मेजर गिवन है क्वेश्चन, और तुमको उसका डिग्री मेजर में निकालना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें कितना पार्ट है, तो इसमें टोटल 4 पार्ट है। अब ये क्वेश्चन आता है, सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रेडियन में दिया है, तो रेडियन आर रेडियस शॉर्टकट में तो लिखा नहीं है। देखो हम पहले ही बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, और अभी बता रहे हैं, और हमने देखा तो बार बार पूरे जाकर देख लो। ठीक है, अब देखो यार रेडियन में दिया है या नहीं दिया है, गिवन है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए सिंपल सा है,
जब कोई नंबर दिया है उसमें कुछ यूनिट नहीं मेंशन तो समझ लो रेडियन में दिया है, ठीक है। या फिर सिंपल आर एडी इसके साथ अगर मेंशन है तो रेडियन में दिया है, और ऐसा नहीं मेंशन है तो अगर पावर स्क्रीन है तो तभी समझ लो रेडियन में दिया है, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है और पाई का टर्म में दिया है तभी समझ लो रेडियन में दिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक कुछ नहीं, यानी कि रेडियन में दिया है बताया, ठीक है। चलो तो इसमें रेडियन में कैसे बदलते हैं, मतलब 180 में पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब रेडियन से डिग्री में बदलते हैं, क्या बोले, जब रेडियन से डिग्री में बदलते हैं, यानी कि जब रेडियन में वैल्यू गिवन हो और डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से मेरे साथ दोहरा, इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, तुम्हारा डिग्री में वैल्यू था उसको रेडियन में बदलना था, ठीक है। जब इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, डिग्री में वैल्यू गिवन था तो वो रेडियन में बदलता, तो क्या करते थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे। ये उसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है, यानी कि तुमको रेडियन में ही वैल्यू गिवन है और तुमको डिग्री में जब निकालना तो क्या करेंगे, जस्ट उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 180 बाई पाई से, पाई बाई 180 से नहीं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, अब तुम देखो डिग्री कैसा होता है, डिग्री के फॉर्मेट में कभी पाई आता नहीं आता, क्योंकि रेडियन का जब वैल्यू आता है तो उसमें तुम्हारा पाई का टर्म का आंसर आता है, जबकि डिग्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिग्री में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, कहीं पाई का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि पाई का टर्म नहीं होना चाहिए और पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पाई का वैल्यू क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा ऐसे पुट करेंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं 22/7 यूज करने बोला, हमें हालांकि हम मेंशन नहीं किए 22/7 यूज करने बोला, और तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो तुम रेफर कर सकता है, ठीक है। तो चलो यूज कर देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये रेडियन में गिवन है उसको डिग्री में बदल के क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। चलो करते हैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो पाई वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिग्री में कभी भी पाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो चलो करते हैं, कितना बोला क्वेश्चन में, 22/7 वाला यूज करना, चलो 22/7 यूज करते हैं। तो 11/16 इनटू 180 बाय 22 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, यानी कि डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगी, ठीक है। जब डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो कॉम्प्लेक्स, यानी कि देखने में आपका हार्ड लग रहा है, भाई आंसर सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, जो नीचे वाला है उसको जस्ट ऊपर रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बस सिंपल याद रखो, ठीक है। और ऐसे भी तुमको पता होगा ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल में चला जाता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं पता तो तुमको लग रहा है कि जब डिवाइड नीचे डिवाइड है तो हार्ड लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर लग रहा है कि माइंड खिसका सकता है, तो इस केस में जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर भेज दो, बस सिंपल ट्रिक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत, इसे सॉल्व करने का तरीका है। अब देखो 11 2 जा 22, उसके बाद 2 9 जा 80, सॉरी 180 है ना, उसका 2 8 जा 60, 2 45 जा 90, फाइनल कितना है देखो 7 × 45 डिवाइड बाई 8, 7 × 45 हाउ मच, कितना होगा देखो, तो 7 5 35 का 5 7 मेरा 3, ठीक है, 7 4 28 3 31 डिवाइड बाई 8, इतना डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, जो फॉलोइंग रेडियन मेजर तुमको गिवन है उसकी कोरस्पोंडिंग तुमको डिग्री मेजर निकालना था, तो आ गया, आया नहीं आया। इससे पिछला वीडियो में हम बताए थे, बार बार हम बोल रहे सर आप क्या बार बार बोलो पिछला वीडियो, तो आप नहीं देखा तो देख लो, अगर आता हो तो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। क्या बोले थे कि डिग्री में जब वैल्यू लाएंगे तो वो फ्रैक्शन का फॉर्म में नहीं आना चाहिए, देखो जबकि फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन या फिर पॉइंट का फॉर्म में नहीं आना चाहिए, उसको कंप्लीट इंटीजर का फॉर्म में रखना है ना। अगर नहीं आ रहा तो क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया तो उसको डिवाइड करना है, अगर डिवाइड होना पॉसिबल है बिना पॉइंट आए हुए, ठीक है, कुछ पॉइंट नहीं आए हुए, कुछ इंटीजर का पार्ट आते हुए अगर डिवाइड पॉसिबल है तो डिवाइड देंगे, और अगर डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो उससे छोटा वाले यूनिट में बदलेंगे। बोलने का मतलब अगर डिग्री है तो डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट में बदलेंगे, अगर मिनट है तो मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड में बदलेंगे, और अगर सेकंड भी आ गया उसमें भी अगर फ्रैक्शन आ गया, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड भी नहीं हो रहा है तो उससे छोटा किसी में नहीं बदल सकते, कि ऐसा हम लोग टूल नहीं है ना, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड की बात नहीं चल रहा है, ठीक है। उससे छोटा नहीं बदल सकते, तो उस टाइम हम मान लें कि जो क्वेश्चन है वो लीलज है, लीलज में समझ रहा है, बेशरम है, उसका कुछ लाज शर्म नहीं है, और जो बेशरम लोग होते हैं उसको हम लोग अक्सर इग्नोर मार देते हैं, तो उसका केस में हम लोग उस टाइम उसको इग्नोर मार देंगे, ठीक है। सर क्या बोले, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। देखो कितना है 315 डिवाइड बाई 8 है, हम क्या बोले कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। चलो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 8 315 डिवाइड, तो 1 मिनट रुको, तो देखो यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा ना, कोई बुला रहा है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, 8 को 315 से डिवाइड देंगे, ठीक है, क्या देंगे, कहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रखना है, कुछ ना कुछ इंटीजर का पार्ट लाना है, फिर इंटीजर का फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो देखो 8 को 315 डिवाइड, तो 8 या 24 और 8 4 32, तो 32 से नहीं 8 या 24, और यहाँ 7 बचा, ठीक है, हाँ 7 बचा, और यहाँ 5 उतर गया, ठीक है। फिर 8
नाम 72, फाइनली कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो फटाफट देखो, चलो नहीं दिक्कत हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो कितना आया 39 है ना, रिमाइंडर कितना है 3, और डिवाइडर से डिवाइड कितना 8। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पे आंसर आता है यानी कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट आता है, बोलने का मतलब जो तुम्हारा क्वोशिएंट आता है, जो डिवाइड का जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, है ना। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है उसको उसके बाद लिखेंगे, और जस्ट रिमाइंडर के नीचे जिससे डिवाइड करेंगे जो डिवाइजर है इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कौन वाला नोटेशन को डिवाइड देते हैं, डिग्री वाला नोटेशन को डिवाइड देते हैं, ये वाला, इसलिए यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे डिग्री, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब क्या करेंगे, अब आंसर आ जाना चाहिए, आया आंसर नहीं आया, क्यों नहीं, तो फिर भी फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया, तो फिर क्या करेंगे, अब 3/8 को डिवाइड देंगे। अब तुम देखो 3/8 को डिवाइड देंगे यानी कि 8 को 3 से डिवाइड देंगे। अब तुमको पता है यहाँ पॉइंट वाला डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, और यहाँ 0 लाने के लिए हमको पहले पॉइंट लाना होगा। ठीक है, 0 पॉइंट भी लाना होगा, और हम पहले बता दें कि हम लोग पॉइंट वाला ही लफड़ा से बचना है, इसलिए पॉइंट में फिर हम लोग यहाँ डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो जब डिवाइड नहीं कर सकते तो इससे छोटा यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करना होगा, तो इससे छोटा यूनिट क्या होता है, डिग्री से छोटा मिनट होता है। ठीक है, अब देखो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो जब मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना था तो 60 से डिवाइड, जब डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना था तो 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिग्री से मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। ठीक है, तो 39 डिग्री है ना, और 3/8 इंटू 60 कितना मिनट। ठीक है, तो चलो इसको आगे काटते हैं, 2 4 जा 8, और ये 2 3 या 6 ये तो है ना, फाइनली 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, फाइनली कितना आया 39 डिग्री है ना, 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 2 मिनट, कितना मिनट आ गया, कोई दिक्कत है देखो यहाँ से, है ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखो आंसर आया, बोलो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो यार अभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं लाना। ठीक है, तो ये डिवाइड जाएगा, एकदम जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ इंटीजर का पार्ट आएगा। ठीक है, चलो डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो कहाँ दे डिवाइड, यहाँ देते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, हम 1 मिनट कहाँ जो डिवाइड दें यहीं दे देते हैं। ठीक है, 2 और 45 को डिवाइड, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 20 जा 42। ठीक है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें 44, फाइनली कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, तो देखो डिवाइड चल गया। ठीक है, देखो कुछ इंटीजर का पार्ट है, तो इंटीजर का पार्ट यानी कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट है, जो डिवाइड का जो आंसर है, यानी जो क्वोशिएंट है कितना है 22, तो वही इसकी जगह लिखेंगे, यानी कि 39 डिग्री, उसके पहले इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पहले इसको लिखते हैं ना डिवाइड का आंसर, तो यहाँ 22। ठीक है, और रिमाइंडर जो उसको ऊपर लिखता है, जस्ट रिमाइंडर के नीचे डिवाइडर को लिखते हैं, जिसे डिवाइड दे रहे हैं। तो अब देखो कौन वाले नोटेशन को डिवाइड देते हैं, मिनट वाले नोटेशन को डिवाइड देते हैं, तो मिनट का साइन लगेगा मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो है ना, यहाँ पे तो कुछ हम लोग गड़बड़ नहीं किया, तो देख लो थोड़ा सा। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा देते हैं, जिसका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो आंसर है नहीं है, फिर से देखो डिवाइड का फॉर्म है। अब देखो 1/2 को डिवाइड कर सकते नहीं, कि 2 को 1 से डिवाइड देंगे नहीं, पॉइंट का फॉर्म आएगा, तो ऐसा तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अब उससे छोटा वाला बदल देंगे। अब मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड होता है, क्या होता है मिनट से छोटा, सेकंड, तो मिनट से सेकंड बदलेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो चलो कर देते हैं ना, तो 39 डिग्री 22 मिनट। अब देखो 1/2 इंटू 60 सेकंड। ठीक है, तो ठीक है 2 30 जा 60। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना है, देखो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 इंटू 1 30 सेकेंड। ठीक है, आंसर दिख रहा है तुमको, हाँ चलो दिख रहा है ना। तो देखो ये फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये तो आंसर हो गया। ठीक है, हाँ खत्म हो गई, ये पहला पार्ट खत्म हो। अब अगर मान लीजिए यहाँ फ्रैक्शन में आ जाता तो क्या करते है ना, तो अगर डिवाइड होता तो डिवाइड देते, और ऐसे कुछ इंटीजर का फॉर्म में आता, जैसे वहाँ पर 22 आया था, 39 आया था, है ना, 22 आया था, 39 आया तो करते। अगर ऐसा नहीं आता तो सेकंड से छोटा तो कुछ होता नहीं, तो उससे छोटा में बदल सकते हैं, यानी कि वो बेशरम जैसा काम कर रहा है ना, उसको और भी बदलने बोल रहा है, तो उसको हम जस्ट इग्नोर मार देते क्योंकि उससे छोटा कुछ होता नहीं। ठीक है, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिलहाल ऐसा तो नहीं है तो बना लो, अगर ऐसा क्वेश्चन देख रहा तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, आप कराए भी है ना एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, वो भी कराया। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी, इसको पहले उतार लो फटाक से, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यार सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, -4। ठीक है, -4 यानी कि -4 रेडियन। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है, तो कुछ मेंशन नहीं भी रहता तो क्या मानते हैं रेडियन। ठीक है, पहले भी बताया। ठीक है, तो देखो यार कैसे चेंज करेंगे बताओ,
180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को रेडियन में गिवन है, इसको डिग्री में चेंज करना है, तो 180/π, ठीक है। तो 180/π, ठीक है। अब रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में तो कोई पाई का टर्म नहीं होता, यानी पाई की जगह क्या पुट कर देंगे, जो बोला है 22/7, ठीक है। 3.1 पर मत करना, जो बोला है उसी को करना, ठीक है। उससे एक्यूरेट मेजरमेंट में आएगा, नहीं तो फिर तुम्हारा टीचर गलत कर देगा, और सिर्फ जो बोला जाए उसी को करो, ठीक है। उसके बियॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो -4 × 180, तो पाई की जगह क्या होगा 22/7, तो 22/7, देखो बट्टे के नीचे बट्टे, डिवाइड नीचे डिवाइड, तो ये 7 रेसिप्रोकल के ऊपर चढ़ जाएगा, तो 7, ठीक है। अब देखो, अब काम करते काट देते, 2 2 × 4, 2 11 × 22, और कट रहा नहीं कट रहा, ठीक है। तो फाइनली कितना आया, माइनस ऑफ, है ना, 2 × 7 14 × 180, ठीक है। तो 14 × 180 अपना मल्टीप्लाई करते रहो, हम अपना करें, ठीक। मल्टीप्लाई साथ नहीं देंगे तो हमारा, है ना, तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो करो इसका 2 है, 3 4 के 4 3 7 18, तो ठीक है, 2 8 7 15 5 9 1 2 0 5 7 2 0 इतना आना चाहिए, ठीक है। तब हम मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखो इतना आया, इतना क्या है, इतना डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये आंसर है नहीं, क्योंकि डिग्री में जब आएगा तो ये फ्रैक्शन का फॉर्म में नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ इंटीजर का पार्ट आना चाहिए, ठीक है, इंटीजर का फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड पॉसिबल, यहाँ पॉइंट बनेगा, कुछ ना कुछ इंटीजर का पार्ट आएगा। हम मानते हैं कि पूरा इंटीजर नहीं है, इंटीजर का पार्ट तो आएगा। कौन सा इंटीजर का पार्ट आएगा, जो तुम्हारा डिवाइड देंगे उसका जो आंसर है, यानी जो क्वोशेंट होगा वही इंटीजर का कुछ पार्ट रहेगा, है ना, जैसे पहला क्वेश्चन किया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो चलो यार डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2520 डिवाइड बाई 11, ठीक है। हल्का सा आज हल्का ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते, सॉरी, ठीक है। देखो तो 11 पर कितने, इतना से डिवाइड, यानी कि 2520, है ना। कैसे जाएगा, 11 2 × 22, यहाँ रिमाइंडर 3 बचा, और ये 2 उतर गया, 11 2 × 22 आ गए, ठीक है। तो ये फाइनल 10, ठीक है, और ये 0, 11 9 जा कितना 99, फाइनली कितना बचा, 1 बचा, बचा कि नहीं बोलो, ठीक है। तो कितना आया, माइनस है तो माइनस 229, तो 229, ठीक है। अब जो रिमाइंडर है उसको यहाँ लिखेंगे, जस्ट रिमाइंडर के नीचे जो डिवाइडर है, जिससे डिवाइड दे रहा है, यानी 11, इसके नीचे लिखेंगे। अब देखो कौन वाला पार्ट को डिवाइड दिया, ये वाला पार्ट को डिवाइड किया है, इसका किसका नोटेशन है, डिग्री का, इस समय डिग्री का नोटेशन लगाएंगे, ठीक है। चलो इसको हटाएं, चलो अब देखो ये आंसर है नहीं है, क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन का फॉर्म अभी भी है, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के फॉर्म आएगा, पॉइंट के फॉर्म में अलाउड नहीं है, पहले बता दें, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इससे छोटा वाला यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, जब पॉइंट के फॉर्म में अलाउड नहीं है तो उससे छोटा वाला यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री से छोटा है, अभी यूनिट क्या बाकी है हम लोग का, मिनट है, चलो मिनट में करते हैं। अब डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो -229 डिग्री और 1/11 × 60 मिनट, ठीक है। तो फाइनली कितना बचा, -229 डिग्री और 60/11 मिनट, ठीक है। अब देखो ये फिर से फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं 60/11, ठीक है। कुछ ना कुछ इंटीजर तो पूरा नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इंटीजर का पार्ट आएगा, जो कि क्या होता है, क्वोशेंट के फॉर्म में आता है, यानी कि जो डिवाइड देंगे उसका जो भागफल रहता है, भागफल माने जो उसका आंसर रहता है ना, उस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो चलो देख के देखते हैं ना, 11 और 60 को डिवाइड करते हैं ना, तो इधर डिवाइड करते हैं, यहाँ ऊपर 11 और 60 को डिवाइड, 11 5 जा 55, फाइनली कितना बचा 5 बचा, तो इतना है। तो आंसर कितना है, आंसर बना है, डिवाइड का आंसर कितना है 5, यानी इसी क्वोशेंट को जो आंसर आता है, ठीक है। तो फाइनली कितना हो देखो, तो -229 डिग्री, ठीक है, 60/11, इसके लिए कितना है देखो, इसी को डिवाइड करेंगे तो ये आया, तो आंसर ये 5 आया ना, जो रिमाइंडर है वो 5, और रिमाइंडर का जस्ट नीचे डिवाइड है, जिससे डिवाइड है 5/11, कौन सा नोटेशन को डिवाइड दिए, मिनट वाला होते हैं, तो सब मिनट लगेगा, ठीक है। तो देखो ये आंसर हुआ, बता हुआ कि नहीं, बोलो फटाक से, एकदम नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये अब भी फ्रैक्शन का फॉर्म है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में अलाउड नहीं है, तो क्या करें, डिवाइड देंगे, डिवाइड दे सकते नहीं दे सकते, क्योंकि देखो
5 बाई 11 तुम्हारा 11 का टेबल 5 आएगा ही नहीं, अब तुमको आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग उसी को तो हटाने का यहाँ मेन प्लान लगा रहे हैं, ठीक है, उसी को तो हटाना है, वही तो हम लोग लफड़ा क्रिएट कर रहे हैं, वही तो हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हटाना है। तो फिर क्या करेंगे, मिनट से छोटा वाला यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट से छोटा क्या होता है पता होता? हाँ, घंटा। क्या नहीं भाई, मिनट से छोटा घंटा यानी आवर नहीं होता, मिनट से छोटा सेकंड होता है। तो मिनट से सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। चलो करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, अभी यहाँ लिखते, ठीक है, यहाँ दिख रहा नहीं, मिनट हम देख लेते, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो चलो -229 डिग्री 5 मिनट एंड 5 बाई 11 मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 5 बाई 11 इंटू 60 इतना सेकंड हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, क्या आया कि नहीं, -229 डिग्री 5 मिनट और 5 सेकंड 30 300 डिवाइड बाई 11 सेकंड, ठीक है, सेकंड में चेंज की, सॉरी है 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में चेंज हो। अब तो आंसर है नहीं आया, क्यों नहीं? अभी भी फ्रैक्शन में फॉर्म है, डिवाइड पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो करते हैं, 11 और 300 को डिवाइड करते हैं, तो 11 और 300 को डिवाइड करो तो देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है, 11 और 300 को डिवाइड करो तो 11 2 या 22, फाइनली कितना बचा, 8 बचा और 0, तो 11 7 या 77, फाइनली कितना बचा, 3 बचा, तो इतना आ रहा। तो यहाँ से आगे का इरेज करते, ठीक है, तो अभी यहाँ इरेज कर लेते, ठीक है, इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली कितना है, -229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको इसका यहाँ इसको डिवाइड करके कितना है ये, तो पहले 27 इसको आंसर में पहले लिखते हैं, ठीक है, जो परसेंट है, और जो रिमाइंडर होगी यहाँ, और रिमाइंडर जस्ट नीचे डिवाइड है, जिससे डिवाइड है कौन वाला नोटिस में डिवाइड है, सेकंड वाला, तो यहाँ सेकंड, यहाँ भी सेकंड, ठीक है। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत दिख रहा है ना ऊपर, ठीक है, ऊपर नहीं दिख रहा क्या, अच्छा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो नीचे भी दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही दिख रहा है। तो देखो इतना आया, अब बताओ ये आंसर है या नहीं है, बताओ कैसे बताएं, कैमरा से तो आप पर आवाज़ ही नहीं होता सर, जल्दी बताओ, बोलो आंसर है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, देखो अभी फ्रैक्शन का फॉर्म आएगा, ठीक है, हालांकि हमको मालूम है आंसर ये है, लेकिन देखो क्यों है वो हम बता रहे, ठीक है। अब देखो 3 बाई 11, अब देखो 11 का टेबल 3 आता नहीं आता, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड दे सकते क्योंकि पॉइंट में जाएगा, पॉइंट वाला तो हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उससे तो बचना है। अब देखो, और सेकंड से छोटा में फिर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड से छोटा तुम्हारे पास कोई टूल है ही नहीं, है ना, कन्वर्ट करने के लिए, ऐसा बहुत सारा, लेकिन अभी मैथ में खास करके इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो इस केस में ये जो हो गया ये बेशरम हो गया, बेशरम मतलब कुछ लाज शर्म है नहीं, बार बार पूरा हम फ्रैक्शन में आएंगे और लास्ट में ऐसा फ्रैक्शन में आ गया जिसको हम आगे और यूनिट में नहीं बदल सकते, ठीक है, आगे हम यूनिट में और बदल भी नहीं सकते, तो इसको एक तरह से हम लोग मानते हैं बेशरम, और बेशरम को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सॉरी, बेशरम को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं, इसको इग्नोर मार देते, ठीक है। फाइनल आंसर कितना बचा, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, कोई दिक्कत, तो यही आंसर है, ठीक है, फटाक से इसको बताओ, ठीक है ना। आई होप तुम लोग को एक मेरा लॉजिकल रीजन समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा समझाने का प्रयास किया, ठीक है। चलो इसका थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 5π/3 क्या है, रेडियन मेजरमेंट, इसमें बदलना है डिग्री मेजरमेंट, तो क्या करेंगे, 5π/3 है, इसको जस्ट 180/π से मल्टीप्लाई करो, 180/π, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 360 18, फाइनली कितना बचा, 300, 5 31 300 डिग्री, खत्म आंसर। जब कोई फ्रैक्शन फॉर्म है नहीं है तो यही आंसर, ठीक है, और आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है, अगर आता तो फिर लफड़ा हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। तो 7π/6 इंटू 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल है ना, और ये 6 3 या 18 0, 7 3 या 21, 210 डिग्री। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल, जैसे ना हम जल्दी बनाते, ठीक है, इसमें जल्दी की कुछ बात नहीं, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यार है ना, थोड़ा सा लाइन कट के इसकी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो फैन हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फैन का आवाज़ आ सकता है, ठीक है। तो तुमको यहाँ दिख रहा हो फैन बंद होता हुआ, ठीक है। अब देखो यार यहाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस है, तो इसको वाला मैनेज करना, हम ऐसे पढ़ के सुना देते, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ए व्हील मैक्स 360 रिवॉल्यूशंस, है ना, ए व्हील मैक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। यानी कि एक व्हील है, ठीक है,
जो कि 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। देखो यार, है ना, एक व्हील है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 मिनट। एक व्हील है यानी कि एक पहिया है, ठीक है, ऐसे एक चक्का है, ठीक है, चक्का छाप के दिखा रहे, ठीक है। ठीक है, चक्का जैसा तो नहीं बना लेकिन मान लो चक्का है, ठीक है। तो ये एक चक्का है जो क्या हो रहा है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, 360 बार रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, यानी कि 360 बार चक्कर काट रहा है, ऐसे 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 ज़ाइन 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 ऐसे करके 360 बार। कौन, ये व्हील यानी कि ये पहिया, ठीक है, साइकिल का चक्का, ठीक है। इधर साइकिल में वो रखा हुआ है तो वो दिखा सकते, लेना दिखाएंगे, ठीक है, साइकिल उठाते हुए दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो व्हील है यानी कि जो पहिया है, चक्का है, वो 360 बार ज़ाइन 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 करके चक्कर मार रहा है, ठीक है। कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो फिर थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ये कितना रेडियन बनाएगा, रेडियन किसके अंदर होता है, एंगल का, यानी कि 1 सेकंड में ये कितना एंगल बनाएगा, इनडायरेक्टली यही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, ये सब फिर छापने ये सब समझाने की बात है। अब देखो क्या बोल रहा है, इन 1 मिनट, है ना, इन 1 मिनट कितना रेडियन, सॉरी, इन 1 मिनट कितना चक्कर काट रहा है, 360 रिवोल्यूशन काट रहा है, 360 चक्कर काट रहा है, ठीक है। रिवोल्यूशन इसको शॉर्टकट में आर भी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं, तुम फुल में भी लिख सकते हो, रिवोल्यूशन पूरा, ठीक है, फुल फॉर्म लिख सकता है। इन 1 मिनट 360 रिवोल्यूशन, इसका मतलब हम लोग नहीं बोल सकते कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में 360 रिवोल्यूशन, बोलो है कि नहीं। अब तो बोले सर 60 सेकंड में क्यों बदले, तो पहला बात है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है इसलिए बदले, और दूसरा बात है क्योंकि हम लोग 1 सेकंड में निकाले, यानी कि सेकंड का यूनिट में हम लोग निकाले, इसलिए पहले सेकंड में बदल दिए, ठीक है। देखो जब 60 सेकंड में 360 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होगा, देखो तो 360 डिवाइड बाई 60, ये डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का निकालते तो ये वाला डिवाइड में रख देते, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 360 ये डिवाइड में 60, इतना रिवोल्यूशन, तो कितना है, 0 से 0, 6 6 के 36, तो 6 रिवोल्यूशन, है ना। तो इन 1 सेकंड कितना रिवोल्यूशन काट रहा है, मतलब कितना जो पहिया, जो व्हील है, जो साइकिल का टायर है, कितना चक्कर मार रहा है, 6 रिवोल्यूशन, है ना, 6 चक्कर मार रहा है, ठीक है। कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। तो वही पूछा, तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, यानी 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। एंगल क्यों बोले, क्योंकि रेडियन एंगल के यूनिट होता है, इसलिए एंगल बनाएगा। तो देखो यार, अब तुमको मालूम होगा, ठीक है, तो नाउ, है ना, ठीक है, एक मिनट दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो नाउ हमको मालूम है कि एक चक्कर में कितना का एंगल बनता है ना, इन 1 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन में एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर में कितना एंगल बनता है, 2 पाई, ठीक है। इन 360 डिग्री कैसे, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट, है ना, इस पॉइंट से एक चक्कर काटता है तो यहाँ ये सर्किल बनता है, तो ये एक चक्कर काटा, एक चक्कर में 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकते हैं, पहले बताएं 360 डिग्री 2 पाई कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिए 360 डिग्री। तो अगर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 6 रिवॉल्यूशन में कितना का एंगल बनेगा, 6 × 2 पाई, यानी 6 2 जा 12, यानी 12 पाई, खत्म, आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो, देखो क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में पोस्ट करो, बता देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते। उससे पहले अगर नहीं दिख रहा है तो दिखा देते, ठीक है, हल्का सा ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएँ, वीडियो का लेंथ ना बढ़ाते हुए, ठीक है, आगे बढ़ें। देखो यार, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट करो। अगर पढ़ाने का स्पीड में अगर कुछ दिक्कत होगा तो उसमें भी कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो तुम लोग कमेंट करेंगे तभी हम सुधार पाएंगे, नहीं तो फिर हम बोले कि हम सही करते चल जाए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा 1000 वीडियो बना दिए, ठीक है, और वही क्वालिटी में, तो कमेंट करो, ठीक है, जैसा भी, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कमेंट करो, किस तरह का यहाँ दिक्कत है, फल्ला जगह दिक्कत है, तो यहाँ सुधारिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा भी है तो भी बोल दो, ठीक है, उसको और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उतना नहीं यार, बात है कि इसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये करो, ठीक है, क्या बोलते उसको, वीडियो को मतलब ये नहीं बोले ज़बरदस्ती नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है। जहाँ जहाँ दिक्कत हो वहीं करना, ठीक है। और अपना यार प्यार देते रहो, ठीक है, तो वो मेन होता है, ठीक है।
तभी जाकर वीडियो का तो मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बार बार तुम जानता है, ठीक है, हम ज़्यादा ये सब नहीं करते, क्या ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते, ठीक है। तो यार बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और थोड़ा बात कर लेते, ठीक है। जब यार हल्का सा फैन चल रहा है, ठीक है, उसका हवा आवाज़ आ रहा है तो उसको मैनेज कर लेना, हम आज जोर से बोल रहे हैं कि कल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग थोड़ा टेम्परेचर दिखाया जाता है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ लाइन है तो कट गया, ठीक है, इसलिए यहाँ लाइट नहीं दिख रहा है, उसको टेंशन मत लो, ठीक है, आ जाएगा दिखेगा, ऐसे भी दिख रहा है, ऐसे भी अंधेरा, ठीक है, अंधेरा पानी ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है। बोले कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। रेडियस कितना होगा 100 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, जो आर्क लेंथ है कितना है 22 सेंटीमीटर, यानी कि एल है 22 सेंटीमीटर। क्या पूछा, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल पूछा है, यानी थीटा पूछा, ठीक है। अब तुमको पता होगा थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बाय आर होता है फॉर्मूला। अब जो यहाँ जो थीटा निकलता है ये तुम्हारा रेडियल मेजर निकलता है, तुमको दिखाए भी थे नोट में, हमने देखा पिछला वीडियो देख लो, थीटा किसमें निकलता है, रेडियल मेजर। और यहाँ पे थीटा तुमको डिग्री मेजर होगा, तो जो रेडियल मेजर निकलेगा उसी को फिर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तुमको पता होगा कि रेडियल से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस आंसर होगा, ठीक। चलिए जाता तो क्या था, थीटा बराबर एल बाय आर, तो एल कितना है 22 डिवाइड बाय आर कितना है 100, ठीक है। और 22 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दिया, तुमको पता है कि एंगल ऑफ सेंटीमीटर है तो यूनिट प्लेस हो गया, ठीक है। अब देखो आगे कट रहा है 2 11 22 और 2 5 10, तो फाइनली कितना बचा 11/50, ये थीटा वाला है ना, कितना रेडियन बचा, देखो कुछ नहीं है यानी कि रेडियन है, ठीक है। जब कुछ नहीं मेंशन होता है यूनिट तो रेडियन क्या होता है तुमको पता है, और ये फिर पाई का टर्म रहेगा, या फिर पर सी रहेगा, ठीक है, समझा। या फिर आर डी रेड दिखा रहेगा, कुछ नहीं मतलब रेडियन का फॉर्म है। अब इसको डिग्री मेजर निकालना है, यही इस क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन है, तो ऐसा तो कोई भी बना देगा आता है। अरे यहाँ अगर छोड़ देते हैं तुम्हारा आंसर सही है, मतलब इनकम्प्लीट कंप्लीट चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 1150 है, ठीक है, इसको आगे इरेज करते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। आगे सब तो कुछ काम नहीं, ठीक है। 11/50 इसको हम लोग कैसे भी करके हम सही तरह से है ना, किसमें बदलना है डिग्री में, ठीक। चलो बदलते हैं, तो 11/50 डिग्री में बदलेंगे, जब रेडियन फॉर्म में इसको डिग्री बदलना तो 180/5, तो 180/5 कैसे करेंगे, तुमको पता है कि डिग्री मेजर में कभी भी पाई का टर्म आता ही नहीं है, पाई का जगह वैल्यू पुट करना होगा। तो क्वेश्चन में भी दिया होता क्या था 22/7 पुट करना था, क्वेश्चन में हम यहाँ देख पा रहे 22/7 पुट करना, तो चलो पाई का 22/7 कर दो, तो 22/7, ठीक है। तो डिवाइड बाय 7 तो ये रेसिप्रोकल ऊपर चल गया, ठीक है। अब देखो 11 2 22 है ना, और कटा मेरे हिसाब से तो कट जा रहा है, 0 से 0 कट गया, और कुछ करना है हाँ कट जा रहा है 2 9 जा 18 और कुछ कटा नहीं, और कुछ नहीं करता, तो 9 × 7 63 और 7 9 63 डिवाइड बाय 5 कितना डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री आ गया है ना, और तो कुछ नहीं बाकी है, ठीक है। हाँ ये आंसर नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लाना, अब थोड़ा देर पहले भी बताया, ठीक है। क्या करना है, इसको आगे अगर डिवाइड हो तो डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड नहीं आ रहा कुछ पॉइंट फॉर्म आया तो उसको उससे छोटा वाले यूनिट में ले जाने का कोशिश करेंगे, छोटा वाले यूनिट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो 63/5 करते डिवाइड, 5 और 63 को डिवाइड कर, तो देखो कितना आ रहा 5/60 ठीक बचा, ठीक है। तो कितना है जो आंसर आता है, यानी कि जो डिवाइड करता होता है, जो कोसेंट है उसको यहाँ लिखते हैं 12, और जो रिमाइंडर उसको यहाँ, और जस्ट रिमाइंडर की चीज डिवाइजर में इससे डिवाइड हो जाएगी 3/5, ठीक है। अब देखो कौन वाला नोटेशन को डिवाइड डिग्री वाला, यानी कि यहाँ पे डिग्री यहाँ पे डिग्री, ठीक है। अब देखो आंसर आया एकदम आया और नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये देखो आप फ्रैक्शन का फॉर्म है, जबकि हम लोग फ्रैक्शन का फॉर्म में नहीं लाना, हम लोग को उसको इंटीजर का पार्ट का फॉर्म या फिर इंटीजर का फॉर्म में लाना, फ्रैक्शन पॉइंट अलाउड नहीं है ना। तो देखो अभी फ्रैक्शन फॉर्म में 3/5 डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 5 का जब 3 आता ही नहीं, और अगर तुमको लाना है तो उसके लिए पॉइंट लगाना है, उसी को तो हम लोग हटाना है, पॉइंट वाला थोड़ा सा तो बचना, पॉइंट वाला प्रॉब्लम को तो क्रिएट नहीं करना है। फिर क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम डिवाइड नहीं कर सकते, इस केस में से छोटा वाला यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिग्री से छोटे यूनिट क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी बताया थोड़ा देर पहले मिनट में, तो डिग्री से जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई चेक करते हैं, इसको हटा देते हैं 12 डिग्री तो 3/5 × 60 मिनट, ठीक है। तो चलो फाइनली कन्वर्ट हो ही गया, ठीक है, 5 12 60, ठीक है। फाइनली कितना बचा
12 डिग्री और 12 दिया 36 यानी कि 36 मिनट। और तो देखो ये तो फाइनली प्रॉपर्टी एकदम इंटीजर फॉर्म में आ गया है और फ्रैक्शन नहीं बचा, तो आगे और सेकंड फ्रेंड कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। और फाइनली कितना मिलता है? 5 6 7 मिलता है। तो चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 था, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, बिना वीडियो को बढ़ाते हुए फटाक से इसको उतार लो, ठीक है। दिख रहा है एकदम पूरा वीडियो, ठीक है, HD क्वालिटी है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट में या डार्क आया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ये तो यार ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले भी थोड़ा सा बोल दे रहे, अगर किसी को ज़्यादा ही मतलब धीरे लग रहा है तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन होगा, वहाँ छू के उसको स्पीड कर सकता है ना, 1.5 के स्पीड में जितना भी अपने मन से कर लेना। और अगर किसी को ज़्यादा ही स्पीड लग रहा है तो वहाँ 3 डॉट का ऑप्शन से वहाँ स्लो भी कर सकता है, ठीक है, 0.25 में सब में, ठीक है, तो कर सकता है। और अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में करो पोस्ट, है ना। अगर मेरा मान लीजिए साउंड में कुछ अप लेवल है ना, अप डाउन कुछ करना रहेगा तो हम कर देंगे, ठीक है। तुम लोग का विकास होना चाहिए, ठीक है, और मेरा साथ होना चाहिए, बस खत्म। पढ़ाई चैप्टर एकदम आराम से खत्म कर दें, कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है, बिना बात करते। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? और इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, है ना। एक सर्किल है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर डी तुम्हारा कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियस का काम होगा, ठीक है। तो रेडियस कितना होता है? d/2, यानी डायमीटर का आधा, यानी कि 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, इन सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब देखो सर्किल का कोड क्या होता है, ये तुम्हारा सर्किल है तो ये सर्किल का कोड होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ लेंथ मान लीजिए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, यहाँ ये सेंटर है सर्किल का जो कि वो है ना। और ओ से ए तक का रेडियस होता है, ए से लेके मतलब ओ से लेके बी तक का रेडियस होता है। ए से ओ रेडियस होता है, बी से ओ भी रेडियस होता है, इधर और भी रेडियस होगा। लेकिन मेन यहाँ मुद्दा क्या, मेन पॉइंट क्या है कि ये जो है ये तुम्हारा क्या होता है? कोड होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये वाला है ना, मान के लिए हम पॉइंट उसी देते हैं, तो ए सी बी ये तुम्हारा क्या होता है? आर्क होता है, ठीक है। समझ गए क्या कोड होता है, क्या आर्क होता है? अब क्वेश्चन बोल रहा है इन सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, देखिए एक सर्किल इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कोड है कितना? 20 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लिखे तुमको मालूम है सेंटीमीटर, ठीक है, ज़्यादा हॉस्पोच नहीं करना, चिड़ी नहीं पकड़ना, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, इस कोड का लेंथ ए बी का लेंथ 20 है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, यानी कि इस माइनर आर्क इसी का आर्क का ही लेंथ पूछ रहा है, माइनर आर्क मतलब आर्क का ही लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि ए सी बी का लेंथ पूछ रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा है, थीटा बराबर एल बाई, देखो आर तो दिया है ना, यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब निकालना क्या? माइनर आर्क, यानी कि एल निकालना, तो थीटा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना, यही मेन मकसद है, ठीक है। चलो थीटा का जुगाड़ पर पहुंच जाते हैं। देखो यहाँ पे दो बैंड लाइन है, दो बैंड लाइन में थीटा बनता है, तो थीटा का बनता है दो लाइन जब एक दूसरे से अलाइन रहता है ऐसे करके, तभी ना थीटा का फॉर्मेशन होता है, कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ बना हुआ थीटा है ना, तुमको ऐसे ही मालूम होगा, यही वाला हिस्सा जो है, यही वाला जो हिस्सा ऐसा है ना, ये वाला तुम्हारा यहीं से ना तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला निकला था, थीटा बराबर एल बाई आर, उस टाइम भी बताया था, ठीक है। तो इसी वाला फॉर्मूला से थीटा बराबर एल बाई आर निकल, ठीक है। तो ये वाला थीटा होना चाहिए, ऐसे तुम मान लो ये वाला थीटा होगा। अब मेन मकसद है कि ये वाला थीटा निकालेंगे कैसे सर? तो वो वाला थीटा कैसे निकालेंगे? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि रेडियस कितना है? 20 और ये भी 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बना है, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी है ना। तो तुम देख सकते हैं ना, इन ट्राइंगल ओ ए बी है ना, ट्राइंगल ओ ए बी में देखो ओ ए साइड, ए बी साइड और ओ बी साइड तीनों का तीनों इक्वल है कि नहीं? यानी इससे क्या पता चला? ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इससे क्या पता चला? दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ठीक है। अब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तुमको प्रॉपर्टी से मालूम होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री का, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। हम लोग को नीड किस एंगल का है? हम लोग जरूरत किस एंगल का? ये एंगल का, यानी थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर सिंस थीटा बराबर एल बाई आर, ठीक है। तो देखो एल ही तो निकालना है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर, थीटा। तो आर मालूम है 20 सेंटीमीटर, थीटा मालूम है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्या बोल रहे? नहीं आएगा।
एकदम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि थीटा हम लोग डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, बस यही गलती कर सकता था, तो गलती मत करें, थीटा को रेडियन में चेंज करो। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इधर दिख रहा है तुमको पहले, ठीक है, तो उधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो थीटा का 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, रेडियन में चेंज 60 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो फाइनली 6 3 18 यानी पाई बाई 3 आएगा, ठीक, पाई बाई 3 रेडियन। अब पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा एल बराबर थीटा, ठीक है, तो एल बराबर थीटा, तो थीटा जाएगा कितना, पाई बाई 3 इंटू आर के जाएगा कितना 20, ठीक है। तो फाइनली 20 पाई डिवाइड बाई 3, आंसर कितना सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लो बुक से नहीं मैच कर रहा तो पाई का वैल्यू पुट कर दो, 22/7 या 3.14, कितना यूज कितना मैंने बोला, यूज तो हमको मेरे क्वेश्चन में नहीं मेंशन, ठीक है। तुम लोग मेंशन हो 3.14, तो 3.14 पुट कर दो, और 22/7 मेंशन 22/7 पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, डन, ठीक है, डन 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 डन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, है ना, एंड नोट करो इसको, ठीक है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, है ना। दो सर्किल है, ठीक है, दोनों का सर्किल जो तुम्हारा क्या है क्वेश्चन में, दो सर्किल गिवन है, और जो दोनों सर्किल है उन दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, फिर आर्क लेंथ है, दोनों सेम है, बोला है ना, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि जो C1 सर्किल है और जो C2 सर्किल है, ठीक है, इसका अगर आर्क लेंथ L1 माने और इसका अगर आर्क लेंथ L2 माने, तो L1 बराबर भी L है और L2 बराबर भी L, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर्टेन एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, और ये भी, ये सेंटर पे तुम्हारा θ1 बराबर कितना 60 डिग्री का एंगल सर्टेन कर रहा है, जबकि ये सेंटर पे तुम्हारा θ2 बराबर, लेट्स से θ2 मान लें, θ1 मान लें, तो θ2 बराबर 75 डिग्री का एंगल सर्टेन कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो लेट्स से इसका अगर रेडियस r1 है, उसका रेडियस अगर सॉरी इसका अगर रेडियस r1 है, उसका अगर रेडियस r2 है, तो ये r1 और r2 जो रेडियस है इसका रेशियो पूछा, यानी कि r1/r2 पूछा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसको सेम फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, तुमको पता है इसको कौन फार्मूला से बनाएंगे, थीटा बराबर L/r, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखो, थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री या डिग्री में, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री में करेंगे तो 60 इंटू π/3, तो सॉरी π/3 π/180, ठीक है, तो 63 या 180 यानी कि π/3 आ गया, ठीक है। तो क्या है, ये θ1 है, θ2 भी कर लो, तो यहाँ भी π/180 से कर दो मल्टीप्लाई, π/180 से, ठीक है, डिग्री में हमको भी पता, तुमको भी पता, ठीक है। तो 5 15 जा 75, 5 36 जा 180, ठीक है, 5/5 5, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना है फाइनली, θ2 कितना है 15 पाई, नहीं ये और भी ऐड कटेगा, ठीक है, 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36, तो 5 पाई डिवाइड बाय 12 है, क्या है ये θ2 है, ठीक है। तो यहाँ तक दिख रहा है, बोलो पहले, यहाँ तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना, R1 और R2 निकालना, ठीक है, R1 और R2 का रेशियो निकालना, सॉरी, ठीक है, R1/R2 निकालना, ठीक है। अब देखो तुमको मालूम है θ बराबर L/r होता है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहीं से हम नहीं लिख सकते, देखो θ बराबर L/r होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस R को ऊपर ले जाओ, θ नीचे आओ, ठीक है, तो R बराबर L/θ, देखो इस R को जस्ट ऊपर उठा दिए और इस θ को जस्ट नीचे ला दिए, ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर यहाँ 1 पुट करें तो R1 बराबर L1/θ1, कोई दिक्कत है, सिंपल 1 का है ना, वो R निकाल देते हैं, यहाँ पे R1, यहाँ पे रेडियस को सर्कल का निकाल देता है, और यहाँ फर्स्ट सर्कल का रेडियस निकाल देते हैं, R1 L1/θ1, ठीक, θ2 नहीं θ1, ठीक। और उसी प्रकार से अगर R2 निकाल रहे हो तो R2 बराबर क्या होगा 2 2 2, यानी कि R2 बराबर L2 डिवाइड बाय θ2, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग यहाँ आगे देखते हैं कैसे आया है ना, कैसे नहीं। देखो सिंस θ बराबर L/r, तो यहाँ से R1 बराबर L1/θ1 कैसा आया अभी बता दे, ठीक। अब देखो इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो R1 बराबर L1/θ1, तो देखो R1 कितना था, सॉरी R1 बराबर L1/θ1, L1 देखो कितना है L है, डिवाइड बाय θ1 कितना देखो, तो θ1 तुम्हारा π/3, तो पाई डिवाइड बाय 3। अब देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो ये जो नीचे वाला
नंबर ये रेसिप्रोकल के ऊपर चल जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 12 है ना। तो कितना आया 3 × 12 डिवाइड बाई पाई, यानी कि R1 बराबर कितना आया 3L डिवाइड बाई पाई। कोई दिक्कत R1 आया, ठीक है। तो जगह चाहिए, ठीक है, तो घटा देते हैं, क्वेश्चन तो समझ गए। अब देखो अब R2, ठीक है, तो सिंस R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो यार L2 डिवाइड बाई थीटा 2। L2 क्या है, ये भी L के बराबर था, ठीक है, ये भी देखो L के बराबर, दोनों बराबर है, ये भी L के बराबर। और थीटा 2 देखो तो कितना यार 5π/12, यानी कि 5π डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब देखो डिवाइड नीचे डिवाइड, तो ये जो नीचे वाला नंबर ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 12 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 12 फाइनली R2 बराबर कितना है 12L डिवाइड बाई 5 है। कोई दिक्कत, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, तो इसको हल्का सा नीचे इरेज कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या, अरे यार R1 तो इरेज कर दे, ठीक है। R1 कितना था तुम तो बता भी नहीं पाएगा, ठीक है, माइक कुछ ना, ठीक है। तो 3L बाई पाई था, ठीक है, इतना ही था। अब देखो हम लोग क्या निकालने वाला R1 बाई R2, तो R1 डिवाइड बाई R2, R1 कितना देखो तो R1 3L बाई पाई था डिवाइड बाई R2 कितना है 12L डिवाइड बाई 5 है। इसको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं काट रहे, अगर किसी का दिक्कत होगा तो देखो कैसे काट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3L बाई पाई है, तो 3L बाई पाई। अब देखो तुमको मालूम है जब डिवाइड के नीचे डिवाइड रहता है तो जो नीचे वाला रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ 12L डिवाइड बाई 5 है, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 5π डिवाइड बाई 12, ठीक है, सॉरी 12L, ठीक है। देखो ये नीचे है 12L डिवाइड बाई 5 है, डिवाइड डिवाइड है, तो ये जो नीचे वाला है ना, जो डिनोमिनेटर वाला डिवाइड है ना, जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है ये तुम्हारा उल्टा हो जाता है, इस तरह से बोलिए 12L डिवाइड बाई 5 है, तो ये हो जाएगा 5π डिवाइड बाई 12, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। हाँ अब L से L कट गया, 3 4 जा 12 कट गया, पाई से पाई कट गया, फाइनली क्या बचा 5/4, यानी कि जो R1 और R2 का रेशियो है क्या है R1 रेशियो R2 बराबर 5/4, ये तुम्हारा आंसर है। कोई दिक्कत है बोलो, फटाक से बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो देखो यार हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच a pendulum swings its length is 75 cm and the tip describes an arc of length। पहला पार्ट है 10 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट है 15 सेंटीमीटर, तीसरा पार्ट है 21 सेंटीमीटर। देखो यार क्या है, एक पेंडुलम है, ठीक है, एक क्या है, एक पेंडुलम है ना, एक पेंडुलम है, ठीक है, वो स्विंग कर रहा है, ठीक है। अब तो पेंडुलम में काटा होता है, ठीक है, पेंडुलम को घड़ी देखा होगा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे करके जो घड़ी होता है ऐसे है ना। देखो ये वाला पेंडुलम की घड़ी ऐसे चलता है पेंडुलम। तो देखो ये इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर फिक्स पॉइंट, ठीक है। अब इससे ऐसे ऐसे डोलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे झूलता है, ठीक है, पेंडुलम, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके होता है पेंडुलम, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पेंडुलम, ठीक है, तो पेंडुलम देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे करके इधर गया, फिर ऐसे करके इधर गया, ऐसे करके झूल रहा, ठीक है, पेंडुलम है ना, तो इसी बोलते हैं पेंडुलम। तो इस टाइम इस पेंडुलम का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर है ना, थोड़ा सा तो 75 सेंटीमीटर। तो अब तुमको दिख पा रहा है ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है और ये सर्किल है, तो सेंटर और इस सर्किल का सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं रेडियस, यानी कि इस टाइम जो रेडियस है कितना है मतलब 75 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द एंगल इन रेडियन, यानी कि एंगल निकालना है, इसको रेडियन में निकालना है, ठीक है, थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम का जो लेंथ है 75 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस 75 सेंटीमीटर है ना, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, और जो टिप है ये जो है ऐसे करके ये है ना, ये आर्क ऑफ लेंथ को दिखा रहा है, ठीक है, लेंथ का आर्क को दिखा रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट में 10 सेंटीमीटर, तो पहला पार्ट में जो एल है, ठीक है, कितना है 10 सेंटीमीटर, और आर तो सेम है हमेशा, कितना है 75 सेंटीमीटर। क्या निकालना, थीटा निकालना, ठीक है। अब तुमको फॉर्मूला पता है,
थीटा बराबर क्या होता है एल बाई आर, तो एल का वैल्यू पुट करो 10 डिवाइड बाई 75, ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 75, 5 2 10 और 5 15 जा 75, ठीक है, तो कितना आया 2/50, तो इतना आ गया थीटा का वैल्यू रेडियन में। अब तुम बोलोगे भाई हमको सर रेडियन में बोला, तो तुमको मालूम कि थीटा बराबर एल बाई आर फॉर्मूला जो थीटा का वैल्यू निकलता है वो रेडियन में निकलता है, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट रेडियन में वैल्यू निकला है। और तुमको सर कैसे पता चले कि रेडियन में निकला, डिग्री में क्यों नहीं निकला? तुमको पता है कि जब डिग्री में निकलता तो डिग्री साइन रहता है, जब रेडियन में निकलता तो या तो कुछ लगा नहीं होता यूनिट में, या फिर RAD रेट लगा होता है, या फिर पावर में C लगा होता है, या फिर पाई का टर्म होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है, ये भी रेडियन फॉर्म में, ठीक है। और ऐसा समझ लो कि जो थीटा बराबर एल बाई आर फॉर्मूला है, इसमें जो थीटा निकलता है वो रेडियन में निकलता है बाय डिफॉल्ट, तो ये आंसर हो गया। इसी प्रकार सेकंड पार्ट देख लो, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, एल बराबर 15 सेंटीमीटर, एल बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर तो वही है, आर बराबर 75 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एल थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर एल बाई आर, एल कितना 15 डिवाइड बाई 75, 15 डिवाइड बाई 75, 15 1 15, 15 5 जा 75, तो 1/5 आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट में क्या होगा, थीटा बराबर एल बाई आर, एल कितना 21 डिवाइड बाई आर 75, ठीक है, तो काट आ जाएगा, ठीक, 21 डिवाइड बाई 75, जब किससे कटेगा देखो नहीं कट रहा, ठीक, तो ये आंसर होगा, ठीक, थीटा बराबर थर्ड पार्ट के लिए आंसर होगा। कोई दिक्कत है बोलो, कोई अगर दिक्कत है देखो हमको एक बार बोर्ड में चेक करना दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ यार आई होप तुम लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, तो कुछ दिक्कत है तो देख लो, ठीक है, कुछ अगर दिक्कत है तो देख लो, ठीक है। इधर अगर हमको यहाँ पे मतलब टिल्टेड होकर आना पड़ता खड़ा, ठीक है, जगह ज़्यादा नहीं है, ठीक है, देखो कोई दिक्कत, ठीक है, चलो कोई दिक्कत है, हाँ हाँ कटे क्यों है, 7 से काट दो, ठीक है, ठीक है, 3 7 21 और ये 3 दूनी 6, 3 बच्चे 15, 7/25, ठीक है, तो इतना रेडी ना कि थर्ड पार्ट का वैल्यू, ठीक है, तो काट सकते हो, हम काटे नहीं थे, ठीक है, हम तो जितना आगे, ठीक है, तो काटना अपना तुम्हारा हाथ में भी, ठीक है। तो आई होप तुमको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, तो पूरा एक्सरसाइज समझ में आया तो कमेंट में लिख देना हाँ सर अच्छा समझ में आया, कोई भी डाउट है तो लिख देना कि हाँ यहाँ डाउट है, हम उसको दोबारा से वीडियो बना देंगे या फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कमेंट में जवाब देंगे, कुछ ना कुछ करके तुम्हारा सॉल्यूशन निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो समझा देंगे ये पक्का, ठीक है। चलो अब इसी साथ तुमको लग रहा होगा शर्ट कैसे चेंज हो गया, ठीक है, तो पहला बात तो शर्ट नहीं चेंज हुआ, टी शर्ट चेंज हुआ, ठीक है, और इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हल्का सा इस वीडियो को हम रोक के बनाया, ठीक है, क्योंकि कल लाइन में कट गया था और ऊपर से कुछ और नया नया प्रॉब्लम आ रहा था, तुम देखा होगा वीडियो में 2-3 बार कोई आवाज़ कर रहा था, ठीक है, टक 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 कर रहा था, तो इसलिए खोलना पड़ा ऐसे, बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो उसको डिस्कस नहीं कर सकते, तुम लोग का भी टाइम बहुत कीमती, मेरा भी टाइम बहुत कीमती, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।